नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टैलेंट मैथ हब में स्वागत है। आज हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो कि परसेंटेज से रिलेटेड ये टॉपिक है। यानी परसेंट का जो तुम्हारा आता है क्वेश्चन, जितने भी सारे क्वेश्चन, जितने भी तरह का टाइप का क्वेश्चन आता है, हम उन सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे परसेंटेज कॉन्सेप्ट कि परसेंटेज क्या होता है, हम इसे यहाँ कहाँ यूज करते हैं, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जो भी चीज़ें यूज होती है उनसे बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। और जब हम लोग सीख लेंगे परसेंटेज के बारे में अच्छे तरह से, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जो कि जितनी तरह का एग्जाम होता है, चाहे वो एग्जाम सेंट्रल लेवल हो या तो एग्जाम स्टेट लेवल हो, कहीं भी परसेंटेज क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये मेरा चैलेंज है। तो आप जितने भी जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो साथी लोग अभी भी जस्ट तैयारी करना शुरू किए हैं, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो आप हमारे पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, और फिर हम लोग नेक्स्ट यानी अगले जो हमारा वीडियो आएगा उसमें से आएगा परसेंटेज का रूल के साथ साथ उसका टाइप। यानी हर टाइप में हम लोग सीखेंगे कि इस टाइप में किस तरह क्वेश्चन रहेगा, उस टाइप में किस तरह क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग 4, 5, 7 जितना भी टाइप होता है, हर एक टाइप में करके क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को परसेंटेज के आधार पर बनाने चल जाएंगे। यानी टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, मेरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीका से और बहुत ही आसान तरीका से क्या होता है, मेरा चीजें निकल जाएगा। तो आप जितने भी साथी लोग, जितने मित्र लोग तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग आज जानते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, कह रहा परसेंटेज अर्थात गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। परसेंटेज क्या है, यानी हम लोग क्या करते हैं, उसको रेशियो में व्यक्त करते हैं। सुना है, यानी रेशियो में क्या करते हैं, हम लोग उसको लिखते हैं। ऐसे बाई चांस हम मान लेते हैं, हम बोलेंगे, थोड़ा देर समझते हैं। ऐसे मान लेते हैं, बोलते हैं कि 5%, कितना परसेंट हुआ, 5%। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5/100 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 5/100। 10%, 10/100। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रतिशत का जो अर्थ हुआ, क्या हुआ, प्रति 100 या तो प्रति सैकड़ा। समझ रहे हैं, प्रति 100 या तो प्रति सैकड़ा। अर्थात परसेंटेज क्या होता है, तो 1/100। हम ये भी कह सकते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि 100 में 1, अर्थात 100 में 1, यही हुआ ना। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, मान लेते हैं कोई बच्चा है, एग्जाम दे रहा है, या तो 500 का मार्क्स का एग्जाम हुआ है, और उसमें से एक बच्चा ने नंबर ले आया। कितना नंबर ले आया, मान लेते हैं कि कोई बच्चा है जिसमें से उन्होंने 490 नंबर लाया। कितना नंबर लाया, 490 नंबर लाया। कितने में से, 500 में से। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालते हैं कि वो कितना परसेंट नंबर लाया। मान लो 500 में से 490 अगर लाता है तो कितना परसेंट लाता है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए हम बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे देखते कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि बच्चा ने क्या किया कि टोटल नंबर था कितना, 500 था, तो 500 में से उन्होंने कितना लाया, 490 लाया। कितना लाया, 490 लाया। ठीक है, तो कितना परसेंट लाया, तो हम लोग 100 से क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। अब लास्ट में क्या करें, 5 से भाग देंगे, क्या हुआ, 5 9 45 बचेगा। कितना बचेगा, 4/0 40, 5 8 40। कितना आ गया, यानी उसका आ गया 98%। कितना मार्क्स आ गया, यानी 98% नंबर वो उन्होंने ले आया। अगर उन्होंने 500 में से 490 नंबर लाया, इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने कितना परसेंट लाया, तो 98% मार्क्स उन्होंने लाया। ऐसे एग्जाम्पल में रखे हैं कैसे कि गणित के एक प्रश्न पत्र में राम ने 100 में से 96 अंक लाए। कितना लाए, 100 नंबर में से उन्होंने 96 अंक लाए। अर्थात 100 में से उन्होंने कितना लाया, कुल नंबर था 100, तो 100 में से उन्होंने कितना लाया, 96 लाया। अर्थात उन्होंने 96% लाया। ठीक है, हम लोग ये समझेंगे। समझ रहे, कितना परसेंट लाया, 96% लाया।
ठीक है, ये हमारा क्या हुआ कि परसेंटेज का अर्थ हुआ, अर्थात इसे हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज का क्या हुआ, 1/, प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा अर्थात 100 में से 1। हाँ, तो 100 में से 1, तो यहाँ मान लेते हैं कि 100 में से 96 लाया, अर्थात कितना परसेंट लाया, 96% लाया। अब हम लोग कुछ इसमें नई चीज सीखते हैं। इसे कहने सेंस क्या हो, ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे कि साधारण ब्याज, कह रहा है साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत भिन्न में बदलने के लिए उस भिन्न में 100 से गुना करते हैं। क्या कह रहा है कि साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को, साधारण भिन्न या तो दशमलव भिन्न को, ऐसे कहने से यहाँ पे सीधा साधारण भिन्न क्या हुआ, इसे मान लेते हैं 5%, क्या है 5% है, ये मेरा क्या हुआ साधारण भिन्न हो गया। अब इसे कह रहा है कि हमें लाना है किसमें, कह रहा साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न में 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अर्थात साधारण भिन्न, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नए सीखते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत भिन्न में बदलने के लिए उस भिन्न में 100 से गुना करते हैं। ऐसे साधारण भिन्न क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे है 5/5 मान लेते हैं 10, कितना है 5/10 है। आप कह रहे बताइए ये 5/10 ये भिन्न में हो गया, अब इसे बदलना हमें परसेंटेज में, तो कैसे क्या करते हैं 100 से गुना करेंगे। यहाँ क्या करें हम लोग 100 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे, ये 0 कट गया, कितना आ गया 50%, कितना आ गया 50%, अर्थात ये मेरा क्या हो गया, मेरा भिन्न में आ गया, कितना परसेंट हो गया 50% हो गया। तो वही यहाँ है कि अगर साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को अगर प्रतिशत बदलना है तो उसे 100 से क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अर्थात एक एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे 7/8 को अगर प्रतिशत भिन्न में लिखना हो तो क्या करेंगे, तो 7/8 और गुना करेंगे 100, तो मेरा क्या आ जाएगा, भागा देते हैं तो कितना आएगा 87.5% आ जाएगा। अर्थात ये मेरा क्या हुआ, भिन्न में बदल आ गया। एग्जाम्पल और लिए ऐसे 25/50 है, तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे 100 यहाँ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50% आ गया। तो ये क्या हुआ, हमें साधारण भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। या तो क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है कि अगर परसेंटेज को, प्रतिशत को हमें भिन्न के रूप में लाना है, किसमें लाना है, भिन्न के, यहाँ लिखे हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये मेरा जो सो यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग जानेंगे कैसे, अगर ये तो हो गया मेरा कि अगर भिन्न या दशमलव भिन्न को हम लोग कैसे जैसो प्रतिशत बदलेंगे, 100 से गुना करेंगे। लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया कैसे कि अगर प्रतिशत भिन्न को, क्या बोले हैं, प्रतिशत भिन्न को अगर साधारण भिन्न में बदलना है तब क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। इसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बाय चांस एग्जाम्पल मेरा ये है, अगर बोलेंगे कि 75% क्या है 75% को बदलिए साधारण भिन्न, किसको बदलिए साधारण भिन्न, साधारण भिन्न में, तब क्या होगा इसका, यानी 75% को, 75% को साधारण भिन्न में बदलना है, तो इसमें क्या करेंगे भागा देंगे कितना से, तो 75 बटे में क्या करेंगे 100, काटे आएगा कितना 25 3 75 और 25 का 100, कितना आ गया 3/4। ये क्या हो मेरा भिन्न में आ गया, किसमें आ गया, यानी भिन्न में आ गया, यानी परसेंटेज था, अब जो क्या किया हम लोग साधारण भिन्न में बदल दिए, तो हम लोग क्या करते 100 से भागा देते हैं। क्लियर, ये मेरा क्या रहा, इस तरह का भी अगर आएगा तो हम लोग इसको समझेंगे इस तरह से कि अगर वो वर्ड अगर परसेंटेज में है तो भिन्न में कैसे बदलना है, और अगर भिन्न में है तो परसेंटेज में कैसे बदलना है, ये दो कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ अगले कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब हम लोग सीखते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इतने अच्छे से हम लोग उसको जानेंगे ना कि मेरे दिमाग में सीधा धंसेगा, कहाँ जाएगा, सीधा माइंड में जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहे अगर किसी वस्तु के मूल्य में कह रहा है X% की वृद्धि हो, किसी वस्तु के मूल्य में क्या हो, अगर X% की वृद्धि हो तो कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी इसे बाय चांस हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, जो उसका मूल्य था उसमें क्या हो 20% की वृद्धि हो गया, तो मान लीजिए अगर हम 5 केजी चीनी लेते हैं मंथली में,
एग्जाम्पल, या 5 केजी हम आटा लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, दाल लेते हैं 5 केजी, तो अगर उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि दाम तो बढ़ गया, तो बताइए कि हम उसकी खपत में जो हम उपयोग कर रहे हैं उसमें कितना % कमी कर दें कि हमारे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, अगर उस तरह अगर क्वेश्चन रहता है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला याद कर लेंगे। क्या चीज, तो x बटे में x प्लस 100 इंटू x बटे x प्लस 100 आप गुना करेंगे कितना से, 100 से करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या बताएं कि अगर मान लेते हैं कि क्या है, दाल है, दाल के मूल्य में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हो गया। क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गया। तो वही बताएं कि कितना वृद्धि हुआ, जैसे x%, तो x यहाँ क्या हुआ, 20% हुआ, तो 20% की वृद्धि हुआ, तो मूल्य में कितने % की कमी करेंगे, तो इसके क्या है, x और x प्लस 100, तो x क्या 20, अब 20 और 100 कितना हो गया, 120, यहाँ लिखेंगे 120, अब गुने क्या कर देंगे हम लोग, कर देंगे 100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। जैसे काटेंगे, जैसे ये 0 से 0 कट गया, और यहाँ से क्या होगा, ये मेरा कट गया कैसे, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, फिर यहाँ काट लेंगे, मेरे कट जाएगा आराम से 10 दूनी 20 और 2 तिया 6, अरे 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6, कितना हो गया, 5 तिया 10 पचे 50, अब बटे में कितना हो गया 3, ऐसे भागा देंगे तो कितना आएगा 16.6%। ठीक है, लगभग एक्यूरेट कटेगा नहीं, लेकिन याद रखना कि लगभग 16.6 आएगा, तो 16 पूर्णा 1/2 बटे कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो हम लोग लगभग 16.6%, यानी 16.6% की क्या करना पड़ेगा, हमें अपने खपत में कमी करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मेरा खर्च बढ़ेगा, लेकिन मूल्य बढ़ेगा, लेकिन हमारे खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा जो सो क्या है, कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ठीक है, ये बहुत ही कामगार चीज है और बहुत रामबाण साबित होने वाली चीज है। हम दावा के साथ कहते हैं कि ये % पढ़ा देंगे तो जिंदगी में, बता रहे हैं, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरा चैलेंज है। और जितना भी क्वेश्चन है, चाहे वह एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, जेएसएससी हो, जितने भी बैंक से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उन सभी में सब रामबाण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, जो भी तैयारी कर रहे हैं, प्लीज हम ये सब चीज अच्छे से याद रखें। जो क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन हलवा है, क्वेश्चन जरा सा भी जान पड़ा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चन हवा मुड़ जाएगा। ठीक है, हम लोग आइए कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब आइए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला भी कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इतना अच्छा चीज है कि आप कह नहीं सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि अगला क्या कर रहा है। देखिए, हमारा एक सूत्र है, लिखिए हम कि ए बी फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी बेस पर फॉर्मूला है एगो। अब देखिए, ए और बी बेस का फॉर्मूला क्या है, कह रहा है अगर ए, इसमें क्या फॉर्मूला बनता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अभी समझ नहीं आएगा क्या है, सो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए कि अगर लगातार कोई दो घटना घटित हो, लगातार क्या हो, दो घटना घटित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ए बी फॉर्मूला बोलेंगे। यहाँ पे हम याद रखना है कि ए बी फॉर्मूला है। अगर लगातार किसी में वृद्धि हो रहा है, किसी में कमी हो रहा है, तो इस तरह से जो घटना घटती है, तो हम क्या करेंगे उसमें, यहाँ पे अगर पहले में वृद्धि हो गया और दूसरे में कमी हो गया, तो हम ए प्लस और बी क्या लिखेंगे, माइनस। और वृद्धि होगा तो प्लस लिखेंगे और कमी होगा तो माइनस लिखेंगे, याद रखना है। अगर वृद्धि हुआ तो क्या लिखेंगे, प्लस, और अगर माइनस कमी हुआ तो क्या लिखेंगे, माइनस। अर्थात अगर किसी मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाता है, तो अर्थात प्लस 10%, एवं खपत में 5% की कमी होता है, तो क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। और इन्हीं दोनों को बीच वाला लिखाता है ये है। अगर दो प्लस प्लस है, बीच में प्लस होगा, और एक में प्लस यानी एक में वृद्धि और एक में कमी, तो ये बीच में जो लिखाएगा वो प्लस माइनस, तो बीच में क्या होता है, माइनस। और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, उसको दोनों गुना करेंगे, ए बी बटे 100, याद रखना है। ठीक है, अर्थात हम एक एग्जाम्पल, नहीं बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या कर रहा है, कह रहा है चीनी के मूल्य में, किसके मूल्य में, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण उपभोक्ता अपने खपत में क्या करता है, 10% की कमी कर लेता है। तो बताइए खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या कर रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण उपभोक्ता क्या करता है, अपने खर्च में, उपभोक्ता अपने खपत में, यानी खपत में क्या करता है, 10% कमी कर लेता है। खपत खाने पीने में 10% कमी कर लिया, तो बताइए कि उससे खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए वही सेम आया कि नहीं,
क्या अब कैसे बनाएंगे, इस पे बैठेंगे कि 20% की वृद्धि, और वृद्धि की क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं, अर्थात हमें आते हैं यहाँ पे इस सूत्र पर, एबी सूत्र पर। तो एबी सूत्र क्या कहता है कि 20% की वृद्धि हुआ तो क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे वृद्धि, और फिर अगर आपने खपत में 10% कमी कर लिया अर्थात -10, वृद्धि को प्लस से, और जब कमी किया ना खपत हुआ तो कमी हुआ तो क्या हुआ हम माइनस लिखेंगे, और जो बीच लिखा है यहाँ प्लस और बीच में माइनस तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा ए बी, ए इंटू बी, तो एक क्या है 20 है और बी कितना है 10 है, और नीचे क्या लिखेंगे दोनों को नीचे 100 लिखा है, क्या लिखा 100। अब देखिए इससे ही कट जाएगा और इससे ये मेरा कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 20 में गया 10 बचेगा 10, और फिर माइनस हुआ यहाँ पे 2 तो कितना आ गया 8, यानी 8% कितना आ गया, यानी 8% की क्या प्लस में आया, ये मेरा देखिए ना 8% क्या आया प्लस में आया, अर्थात हम कहें तो क्या चीज, तो मेरा खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मेरा खर्च क्या होगा 8% अभी बढ़ जाएगा, यानी 8% क्या होगा वृद्धि हो जाएगा, 8% क्या होगा 8% की वृद्धि होगा, यानी खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि 8% की मेरा वृद्धि होगा। ठीक है, याद रखना है। तो यही हुआ कि एबी सूत्र, यानी एबी फॉर्मूला क्या है, तो अगर दो लगातार घटना घटित हो रही है जिसमें से एक में वृद्धि और एक में कमी, तो उसको हम लोग लिखेंगे ए बी फॉर्मूला से। अगर लगातार दोनों प्लस प्लस यानी दोनों में वृद्धि यानी एक में वृद्धि हुआ और खपत भी बढ़ा दिया तो प्लस प्लस जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि ये भी सूत्र क्या होता है, एक में कमी रहेगा एक में वृद्धि रहेगा, तो हम लोग दोस्तों ए प्लस बी ए माइनस बी लाएंगे, यानी ए वृद्धि के लिए कमी के लिए माइनस, और बीच में लिखेगा ए माइनस बी, हम लोग छोड़ के यानी माइनस बीच में आता है। ठीक है, और ए बी बटे 100 करेंगे। तो ये रहा हम बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग अभी सीख रहे हैं केवल कॉन्सेप्ट, जब क्वेश्चन आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, हम क्वेश्चन हर एक टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कहते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर, इस तरह से, और बहुत ही आसानी बनाए क्वेश्चन, इतना नहीं क्वेश्चन चुटकी हवा में उड़ जाएगा एकदम, बस क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन धर देना है, ये मेरा चैलेंज है। तो जितने भी साथी लोग मित्र लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, आइए हम लोग अब कुछ अगले कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, बहुत ही बढ़िया चीज है, एकदम टू द पॉइंट, डायरेक्ट दिमाग में जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ हॉल वैल्यू क्या है, देखना हॉल वैल्यू है। अभी समझते हैं हॉल वैल्यू क्या होता है। अगर बाई चांस लिखा रहेगा 20%, क्या है 20%, हम लोग समझ यहाँ समझेंगे इसको यूज कहाँ करते हैं, हॉल वैल्यू यूज कहाँ करेंगे, थोड़ा सा जैसे मान लीजिए 20% लाभ है, तो 20% लाभ का अर्थ क्या हुआ, तो नहीं यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें 10th क्लास नहीं है, 7-6 नहीं है कि इसको हम समझाएंगे बढ़िया तरह से। हमारा कंपटीशन फेस करना है, हम जितना जल्दी इसको बना सकते हैं वही मेरे लिए क्या है रामबाण साबित होगा। तो यहाँ 20% क्या कर रहा है कि 20% लाभ, अर्थात मेरा था 100 लेकिन 20 बढ़ गया, कितना हो गया 120, तो 120 बटे 100, तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 20% लाभ, अर्थात 100 नहीं कितना 120, मेरा था 100 लेकिन कितना 120%, क्या बोले कि परसेंट भिन्न के रूप में, तो कितना 1/100, तो 20% बढ़ गया तो कितना बढ़ गया 120 हो गया बढ़ के, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, कट जाएगा, यानी मेरा कितना आएगा 6 दूनी 12 और 2 5 10, कितना आ गया 6/10 आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आराम से, कैसे लिखेंगे एक तरीका और बता रहे हैं, ऐसे बोलेगा 20% लाभ, क्या बोला 20% लाभ, तो क्या करेंगे 20 बटे में 100, अब इसको काट देंगे, जैसे काटेंगे तो 20 बचे कितना हुआ 100 हुआ। अब यहाँ हॉल वैल्यू बोला है, तो हॉल वैल्यू जैसे यहाँ बोलेगा तो यहाँ क्या करें एक जोड़ के, ऊपर में 1 है तो 1 जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 5 और 1 कितना 6 बटे कितना आ गया 5 आ गया। तो ये आसान निकाल गए, तो जो जितना बोलेगा हम लोग सीधा क्या हॉल वैल्यू में उतना जोड़ देंगे, तो मेरा क्या आएगा एकदम आ जाएगा सॉलिड। इसे यहाँ बोला है कि 25% कमी, क्या बोला है 25% की कमी बोला, क्या बोला 25% की कमी, अर्थात 25% कमी क्या हुआ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 25 बटे में कितना 100, परसेंटेज है तो परसेंट नीचे 100 होगा, तो काटे कितना आएगा 25 का कितना होगा 100 होगा, यानी कितना आ गया 1/4 आ गया। अब यहाँ क्या बोला है कमी बोला है, तो हॉल वैल्यू अगर लाभ था तो वहां क्या करते थे हम लोग उसको जोड़ते थे, 1 जोड़ दिए, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कमी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कमी, जब कमी बोलेगा तो क्या करें हम लोग घटा देंगे, कितना
कितना ऊपर है घटाएंगे तो ऊपर में 1 है, तो 1 घटाएंगे तो 4 में गया, कितना बचेगा 3, यानी कितना हुआ 3/4, अर्थात 25% कमी अगर हो गया तो कितना आ गया भिन्न के रूप में 3/4 हो गया, है कि नहीं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग ऐसे बदलते हैं, इसी यही हुआ हॉल वैल्यू। अब इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग ये जानते हैं, अगर सीपी क्या है मेरा, सीपी मेरा है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, अर्थात अगर क्रय मूल्य में हॉल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं तो मेरा क्या आता है विक्रय मूल्य आता है। ऐसे एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल मेरा ये है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है 100 रुपए के जी है, मान लेते हैं ये दाल है 150 रुपए के जी, लाहड़ दाल 40-30 जो भी है, तो हम 150 मान लेते हैं। अब 150 रुपए के जी है, उसमें अगर 10% की वृद्धि हो गया तो सीधा क्या करें हम लोग, हमें निकालना है उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ। तो मान लेते हैं उसमें कितना दाल का दाम है 150 दाम है, और 10% क्या बोला है वृद्धि बोला है, तो 10% वृद्धि अर्थात 110/100। अब इसको काट देंगे, इससे कट जाएगा और इससे ये कट गया। अब जो गुना करेंगे कितना आएगा, 11×5 = 55 के 5, और 11 का 11 और 5 कितना हो गया 16 हो गया, यानी कितना हो गया बढ़ के 165 रुपया हो गया। तो ये मेरा क्या आ गया, दाल का मूल्य जो 150 था कितना हो गया बढ़ के 65, तो डायरेक्ट क्या हुआ विक्रय मूल्य कितना, अब कितना विक्रय मूल्य उसका हो गया, तो हो गया 165 रुपया। तो यही हुआ, अगर हॉल वैल्यू का हम सीधा गुना करते हैं तो मेरा क्या आता है विक्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य में अगर हम उसको क्या करते हैं सीधा गुना करते हैं तो मेरा क्या आता है विक्रय मूल्य आता है। इसी तरह से अगर हम विक्रय मूल्य में क्या है, विक्रय मूल्य में अगर हॉल वैल्यू का हम क्या करते हैं उल्टा गुना करते हैं तो मेरा क्या होता है, वो क्या मिलता है मेरा क्रय मूल्य मिल जाता है। क्या मिल जाता है क्रय मूल्य। ऐसे एग्जांपल बात करते हैं, अभी मान लेते हैं कोई वस्तु का विक्रय मूल्य जो बढ़कर कितना हो गया है 100 था, उसका दाम कितना हो गया 120 हो गया, यानी 120 रुपया हुआ है, उसमें से 10% की वृद्धि हुआ है, यानी कोई वस्तु 100 था 10%, अभी हमको मालूम नहीं कितना था, लेकिन कोई वस्तु जो है 10% की वृद्धि होने कारण उसका मूल्य कितना हो गया 120 हो गया है। तो 10% की वृद्धि होने कारण उसका मूल्य कितना हो गया 120 रुपया हो गया, अर्थात 10% की वृद्धि, उसका दाम था कितना 100 था, लेकिन 10% बढ़ गया अर्थात 110 हो गया है। बताइए हम क्या बोले हॉल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, अर्थात यहाँ पे हॉल वैल्यू यहाँ पे कैसे इसको ऐसे समझते हैं, ऐसा हॉल वैल्यू यहाँ बोला तो 10% क्या बोले यहाँ पे 10% की वृद्धि हुआ था ना, तो मान लो 10, तो 10 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम लोग 10/100 कितना आएगा कट के आएगा 11/10, क्यों क्योंकि एक यहाँ जोड़े तो वही हुआ हॉल वैल्यू, तो 11/10 हुआ, इसका उल्टा गुना करने बोला है, तो उल्टा करने ऊपर में 10 नीचे करेंगे 11 लिखेंगे। जैसे जो काटेंगे जो भी काटेंगे काट कितना आएगा, यहाँ 1200 हो गया, भागा देंगे 11 से तो कितना आएगा 11 एक है 11 बचेगा कितना 1 पर 0 10, फिर आएगा पॉइंट आएगा मेरा, फिर यहाँ हो जाएगा मेरा 100 11 9 99, फिर पॉइंट आएगा यहाँ पे, इस तरह हमारा चलता रहेगा, अन्य लगभग कितना आएगा 0 पॉइंट लगभग 1, ठीक है 109 लगभग 109.01। तो ये मेरा क्या हुआ, क्या गया मेरा लगभग मेरा 110 रुपया, ठीक है अप्रोक्सीमेट मतलब कितना आ गया 110 आ गया। तो जो रियल दाम था उसका कितना था 110 के आसपास था, लेकिन जो बढ़ गया तो उसका दाम कितना हो गया 20 हो गया 120 हो गया। तो यही हुआ कि अगर हॉल वैल्यू का हम सीधा गुना करते हैं क्रय मूल्य में, अगर हॉल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग विक्रय मूल्य पहुंच जाएंगे। अगर हॉल वैल्यू का उल्टा, हॉल वैल्यू यही हुआ कि 10% वृद्धि अर्थात कितना 10/100 काटेंगे आएगा 1/10। अब हॉल वैल्यू मतलब क्या उसमें जोड़ देना है, तो 11 कितना हो गया 10 हो गया, यही हुआ हॉल वैल्यू। तो इसको उल्टा करेंगे 10/11, सीधा करेंगे 11/10। 20% की वृद्धि तो क्या करें यहाँ पे 20 जैसे बोला 20% वृद्धि तो क्या हुआ 20/100, जिसे काटेंगे 20 बचे 100 1/5। अब हॉल वैल्यू बोला है तो क्या करें हम जोड़ देंगे कितना है 6/5, 25% कमी हुआ तो कमी बोलेगा 20% कमी हुआ तो 20 बटे में कितना 100 काटेंगे कितना आएगा 1/5। अब कमी बोला है तो घटा के कमी बोले क्या करेंगे हटा देंगे तो 4/5। ये वो मेरा हो गया वही वो हॉल वैल्यू, ठीक है। तो इस चीज को हमें अच्छे से क्या करना है क्लियर करना है, जितने अच्छे से हम तैयारी रहेगा कॉन्सेप्ट जितना अच्छा रहेगा हमारे बनाने में बहुत ही अच्छा और मजेदार रहेगा। अब हम लोग क्या करें कुछ हम बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे क्या होगा याद रहेगा। तो हमें क्या करेगा जब हम पढ़ाएंगे मतलब टाइप बाय टाइप
तो उसमें हम बहुत ही काम करें, काम का चीज होगा। तो या हम लोग आइए हम लोग कुछ सीखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन चीज जिसको याद रख लेना जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत ही बार बार हमारा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें बार बार इस तरह से आएगा, ठीक है। तो याद रहेगा तो हमें समय बचाएगा, अन्यथा हम निकाल भी लेंगे, ठीक है। तो निकालने में थोड़ा समय लगता है। ऐसे 16.2/3% का मान कितना हो भिन्न के रूप में, तो याद रखना है कि 16 सब रहता है, सेटिंग रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यही सब क्वेश्चन आएगा। 16.2/3% का मान कितना होता है, 1/6 कितना होता है इसका मान 1/6। इसी तरह से 6.1/4% का मान कितना होता है 1/16, याद रखना कितना 6.1/4 मान कितना होता है 1/16 होता है। 8.1/3% का मान कितना होता है 1/12 होता है। इस तरह से 37.1/2% का मान कितना होता है 3/8 होता है। आगे है 33.1/3% मान कितना होता है 1/3 होता है। और 12.1/2% मान कितना होता है 1/8 होता है। इस तरह से करा है 87.1/2% मान कितना होता है 7/8 होता है। और करा है 62.1/2% मान कितना होता है 5/8 होता है, ठीक है। ये सारा जितना भी चीज है ये सब याद रख लेना है बढ़िया से, नहीं तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सभी, ताकि क्या हो हमें याद करने में आसानी पड़े। ये हमारा रहा बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आशा और विश्वास करते हैं कि आप सभी को ये हमारी सेशन पसंद आया होगा, और प्लीज पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को इस तरह का वीडियो ऐसे कल से हम लोग जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो क्या होगा, परसेंटेज का थ्योरी खत्म हो गया, टाइप चलेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप 1। टाइप 1 से जितने भी तरह क्वेश्चन होगा वो हम लोग देखेंगे, टाइप 2 देखेंगे, टाइप 3 का। इस तरह से अगर हम लोग 5-6 टाइप देख लेंगे तो परसेंटेज से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि मेरा नहीं बनेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन हमारा इसी से बन जाएगा, जितना बता देंगे ना कोई भी एग्जाम में हो, चाहे वह एसएससी सीजीएल तक क्यों ना हो, सारा क्वेश्चन क्या हो एकदम धज्जिया उड़ जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, अगर नहीं बनेगा तो मेरा वीडियो देखना छोड़ देना, ये मैं गारंटी साथ कहता हूं। क्वेश्चन हम बनेगा, श्योर बनेगा। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए एवं स्वस्थ रहिए।